सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज़ चैनल महालक्ष्मी की ओर से आज एक बात करेंगे चिंतन की, मनन की। अरे वर्षा योग की स्थापना आ गई सिर के ऊपर। 2 जुलाई चतुर्दशी, फिर कहीं पूर्णिमा हो रही है, कहीं एकम हो रही है, कहीं द्वितीया हो रही है और कहीं अगले संडे तक हो रही है। जगह जगह सुविधा के अनुसार कहीं सुबह हो रही है, कहीं दोपहर हो रही है। आगम कहता है आषाढ़ शुक्ल चतुर्दशी तीसरे पहर में। पर इसके साथ पहले वर्षा योग की स्थापना करते थे, मंत्रित किए और स्थापना की ओर चल दी। लेकिन उसके बाद जुड़ गया वर्षा योग कलश स्थापना। आगम के पढ़ने देखें कहीं से भी तो आपको कहीं भी कलश की स्थापना, कलश का उल्लेख वर्षा योग में नहीं मिलेगा। तीनों परंपराएं ना, आदि सागर अंकलिकर की, शांति सागर जी दक्षिण, शांति साणी, तीनों में से किसी ने कलश की स्थापना वर्षा योग में नहीं की। उनके बाद की दूसरी पट्टाचार्य पीढ़ी में आई, कोई भी आए, शिव सागर जी आए, धर्म सागर जी आए, अपने वीर सागर जी आए, महावीर कीर्ति जी आए, इनमें से भी किसी ने भी इस तरह से शुरुआत नहीं की। फिर ये कैसे आ गया और आज कलश ऐसे आ गया है। अब कलश 1 2 3 4 5 तक तो कहते हैं सही है, अच्छे हैं, लेकिन आज तो गिनती होती है 50 60 100 सवा 100 150 और कहीं गिनती तो कई जगह और ज़्यादा होती है। अब की बार देख भी लीजिएगा, पिछली बार तो शायद 1000 तक गई थी, इस बार कहाँ तक जाती है यह पता नहीं। यह कलश की स्थापना शुरू कहाँ से हुई, ज़्यादा पुराना इतिहास नहीं है और आज से कहें तो यह 50वां वर्ष है कलश की स्थापना हुए, यानी 50 साल हो गए आज कलश को स्थापित किए हुए वर्षा योग पर। बहुत रोचक जानकारी है। आचार्य विमल सागर जी 1973, स्थान था तीर्थंकर विमलनाथ जी की जन्मस्थली कंपिला नगरी के अंदर। ये बताते हैं बड़ौद पे हमारे श्रेष्ठ विद्वानों में गिने जाने वाले डॉक्टर श्रेयांश जैन जी कि तब 1973 में पहली बार एक कलश के ऊपर नारियल रखा था आचार्य विमल सागर जी ने। पंडित रहे हैं वो, पंडित नेमिचंद जी थे, पूजा पाठ विधान करवाते थे, खूब बहुत ज्ञान था। कहते थे विधान में पूजा में हम कलश स्थापित करते हैं, मंगल का प्रतीक है, मंगल सूचक है, जहाँ विधान खत्म हुआ कलश हटा लेते हैं। तो उसी परंपरा को क्यों, वह भी मंगल वर्षा योग मंगल का है, इसलिए मंगल को देखते हुए इस मंगल रूपी कलश की स्थापना की और जब निष्ठापन हुआ तो वह कलश किसी श्रावक को दे दिया। बस इतना ही था, ना उसका कोई कीमत थी, ना कोई मोल था, ना कोई बोली थी। परंपराएं चलती रही, लेकिन पिछले 10 साल के अंदर, एक दशक में इसकी महिमा ही बदल दी गई है। अब तो दर्जनों, एक प्रकार से यह मानसून सेल ऑफर के रूप में आने लगा है। क्या यह उचित है? इस बारे में बात करते हैं हम सीधा उसी परंपरा के पट्टाचार्य। जी हाँ, आदि सागर अंकलिकर में द्वितीय पट्टाचार्य थे विमल सागर जी, तृतीय पट्टाचार्य जी सन्मति सागर जी तपस्वी सम्राट, और उसी परंपरा में है आचार्य सुनील सागर जी। जानते हैं ना आप, इस समय के वर्तमान संघों में सबसे बड़ा संघ है और कहां पर है विराजमान? दिल्ली के अंदर। दिल्ली एनसीआर का वर्षा योग नेतृत्व मिल रहा है ऋषभ विहार को। 2 जुलाई को स्थापना है यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कड़कड़डुमा के पास। सीधा चैनल महालक्ष्मी ने सीधा उन्हीं से पूछ लिया इस वर्षा योग कलश के बारे में, जो आजकल ये गिनती हो रही है, बढ़ रही, और ये स्थापना की बात कितनी उचित है, क्या अनुचित है, उचित कैसे है। सीधा पहुंचे चैनल महालक्ष्मी, सुनिए जरा आचार्य श्री के मुखारबिंद से। आषाढ़ शुक्ल चतुर्दशी, जिस दिन चतुर्मास की स्थापना होती है, फिर होगी एक बार, इस बार 134 दिन के लिए होगी। अब एक ऐसी बात आ गई है, अब यह सही है गलत? आचार्य श्री विमल सागर जी से पहले परंपरा नहीं थी कलश स्थापना की वर्षा योग में, लेकिन उन्होंने एक शुरुआत की, मिट्टी का कलश, उस पर नारियल रखा, बस एक परंपरा के प्रतीक के रूप में। हाँ, वर्षा योग की स्थापना है, किसी अच्छे श्रावक को मिल जाए। लेकिन आज इतनी बढ़ गई है वो होड़, 20-30 साल के अंदर ही आज कलश 1 नहीं, 11 नहीं, 101 नहीं, अब तो सैकड़ों में हो गए महाराज जी। यह परंपरा सही चल रही है, उचित है, या इसको कहाँ पर किस तरह उचित रखना चाहिए? वास्तव में कलश रखने का कहीं कोई प्रावधान शास्त्र में नहीं आया, और आचार्य आदि सागर जी के, आचार्य शांति सागर जी कलश रखे हैं वो भी ख्याल नहीं है। हमने आचार्य महाराज सन्मति सागर जी से ये भी नहीं पूछा कभी कि महावीर कीर्ति जी रखते कि नहीं रखते थे। संभवतः वो तो तीर्थों पर रहते थे, संभवतः वो भी नहीं रखते थे। लेकिन विमल सागर जी मुनिराज वो काफ़ी प्रभावशाली साधक सिद्ध हुए और कई बड़े परिवार भी उनसे जुड़ गए। तो संभव है कि किन्हीं
भावनाओं को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इसकी शुरुआत की होगी। और ये वास्तव में श्रावकों का काम है। हमारे यहाँ मुनिराज बदारी हम मंगल कलश की स्थापना करते हैं, सौभाग्यशाली हैं। एक कलश यहाँ पर विराजित रहे और मुनि संघ भी मंगल, मुनिराज मंगल है और कलश भी मंगल है। मंगल आगमन हुआ है तो लोगों के सिर पर मंगल कलश है, तो जब तक मुनिराज हैं तब तक ये मंगल कलश भी यहाँ स्थापित रखो। तो इस टाइप की कोई भावनाएं रही होंगी, बाद में उसको चातुर्मास कलश स्थापना का रूप दे दिया और फिर उसकी कई सारी अच्छाइयाँ भी देखने में आई कि चातुर्मास कलश स्थापना हुई तो समाज को एक आधार बना, बाहर से आने वाले लोगों की व्यवस्था के लिए भी कुछ राशि सावकों से मिल गई, मंदिर में कोई आधे अधूरे काम थे तो, लेकिन फिर इसको ज़्यादा ही रूप ऐसा बढ़ा दिया गया जो जैसे विकृति की तरफ जैसे चला जा रहा है। तो वो नहीं होना चाहिए कि उसकी संख्या बहुत बड़ी हो जाए और फिर उस पर स्पर्धा होने लग जाए, ये बुद्धिमानी नहीं है। ये तो एक तरह से समझ लीजिए कि श्रावकों के द्वारा श्रावकों के हित में स्थापित एक परिपाटी है और एक तरह से मुनिराज के भी बंधन का प्रतीक है कि भगवान इतने दिन तक, जब तक ये विराजमान है तब तक आपको भी विराजमान रहना। जिस दिन आप जाएं उसको कह के जाएं कि हाँ आपका विसर्जन हो गया और हमारा चतुर्मास विसर्जन हो गया और यहाँ, चूँकि इस तरह से कोई बंधे हुए नहीं है साधक, फिर भी लोगों के बीच में आने से ऐसी परंपराएं कुछ चालू हुई हैं। इनका अपना महत्व भी है, इनकी उपयोगिता भी है, लेकिन जब कहीं अति होती है तो हर चीज़ की अति तिथे माती, जहाँ अति होती है वहीं से गड़बड़ होता है। इस पर सबको चिंतन करना चाहिए। हम तो यहाँ तक कहते फिजूल के पोस्टर पत्रिकाएं इनसे भी बचा जाए। श्रावक जितना आवश्यक और उचित समझे उतना का मतलब जितने में काम चल जाए, जितने में सामान्यतः प्रभाव ना हो जाए उतना करें। ऐसे ना करें कि अब पत्रिका तो स्पेशल होना चाहिए और 50 पन्ने की होना चाहिए, तो माने हाँ उसको हम कोई और अच्छा रूप दें जिनवाणी प्रकाशन का इस टाइप। वैसे कोई गणित का आंकड़ा नहीं लगाया है क्योंकि हिसाब किताब नहीं बनता है। मोटे मोटे रूप में अगर बात करें तो आज की तारीख में जितने वर्षायोग की स्थापना होती है जैन समाज में, उसका बजट 1000 करोड़ से, जी हाँ 1000 करोड़ से कम नहीं होता है। अगर जितने संत हैं, दिगंबर, श्वेतांबर, स्थानक, महाश्रमण आदि जितने संत हैं चारों स्तरों के अंदर, इतना बजट तो होता ही है, खर्च होता है। और प्रमुख बात यह है इसमें से 90% बजट जैनेतर समाज में ही चला जाता है। कमाया इधर से चला उधर जाता है। कई अनावश्यक खर्च भी होते हैं। क्या इनके उचित शिक्षा, औषधालय, स्वास्थ्य, शिक्षा के लिए या कमजोर वर्ग की सहायता के लिए उसका कहीं ना कहीं उचित उपयोग नहीं होना चाहिए? क्या तीर्थ संरक्षण में कुछ ना कुछ एक सीमित राशि नहीं जानी चाहिए? कुछ इस तरह के सवाल आ जाते हैं। क्या वह राशि जो और जगह जा रही है, क्या वह राशि केवल जैन समाज के उत्थान में, जैन समाज के व्यापारियों, कारोबारियों, करने वालों, कर्मचारियों में ही नहीं जानी चाहिए? बहुत बड़े अनुत्तरी सवाल हैं जो आपके मन में भी आते होंगे। कभी इसके बारे में सोचा कि कमेटियों ने चिंतन किया है? स्थापना जो हो रही है इस समय, क्या इसमें कुछ परिवर्तन कर पाएंगे? अगर आपने कुछ परिवर्तन कर लिया तो वह जैन समाज के लिए बहुत हितकारी होगा। इस बारे में चैनल महालक्ष्मी ने सीधा चर्चा की थी धर्म चर्चा के रूप में वही आचार्य श्री सुनील सागर जी से। क्या यह खर्च उचित हो रहा है? क्या जैनेतर समाज में जा रहा कितना उचित है, अनुचित है? और उनसे जब बात हुई एक बार सुन लीजिए आप। क्या वर्षा योग में जो इतना लंबी राशि है उसका कहीं सदुपयोग किस रूप में हम कर लें इस समय? इस वर्षा योग की राशि का उपयोग होना चाहिए कि अच्छे से जो समाज का वर्ग पिछड़ा हुआ है उसे किसी तरह से दें, बिना ब्याज के साथ कर्ज में दें, उनकी व्यवस्थाओं के लिए दें, औषधालय खोलें, या स्कूल के लिए दें। अपने समाज के कमज़ोर वर्गों पर भी कुछ ना कुछ इसका वितरण होना ही चाहिए। दूसरा है कि इसमें जो व्यय होते हैं कहीं ना कहीं किसी न किसी वर्ग का तो हित होता है कि चलो उनका परिवार जो गरीब लोग थे, मजदूरी करने वाले थे, बस इतना ध्यान रखें कि हमारी धनराशि का उपयोग किसी व्यसन में न हो जाए।
ऐसे सावधानी के साथ ही अपनी पंच कल्याणक और इन सबों पर व्यय करना चाहिए। सुना आपने, एक गांठ बांध लीजिए। एक पहली बात कि वर्षा की स्थापना में आप जरूर जाएंगे। इन धर्म सभा में जाना अपने लिए बहुत ज़रूरी है। कर्मों की निर्जरा करना और अपनी एकता के संगठित दिखाना। कोई भी नज़दीक हो दूर हो ज़रूर जाइएगा, प्रवचन सुनने का भी समय निकालिएगा। यह 4 महीने 5 महीने का इस बार तो बहुत फलीभूत होते हैं। हमारे कर्म ज़्यादा गरिष्ठ भोजन मत खाइए हेल्थ के अनुसार, इस समय पाचन शक्ति कमज़ोर हो जाती है। रात्रि भोजन का त्याग कर दे तो बहुत अच्छी बात है। वर्षा योग के अंदर, वर्षा योग में कई शास्त्र सुवाए, शंका समाधान, सवाल, गोष्ठी सब कुछ करिए। यह समय इसीलिए होता है। गुरुवर के चरणों में बैठ जाइए एक बार, उनका आचरण देखिए। जितना आचरण देखेंगे उतना ही मन लगेगा उनके पास जाने के लिए। पहचान करिए अच्छे गुरुओं की और पहुँचिए उनकी संगत में। दिगंबर मुनिराजों से अच्छे गुरु आपको कहीं पूरी दुनिया में टॉर्च या बल्ब लेके या सूरज की रोशनी में भी देखेंगे नहीं मिल पाएंगे। अपने को पहचानिए अंदर। कुछ दिनों में ध्यान से बैठिए, एक कॉपी नोट बनाइए, जो गलत काम किए हैं दिन में नोट कीजिए, गलत अच्छे किए वो किए, और एक ध्यान लगाइए आज मैं इस गलती को सुधारता हूँ, कल से नहीं करता हूँ। वर्षा के बहुत कुछ संकेत देता है। यह केवल श्रवण के लिए नहीं कि अहिंसा के लिए। आपकी अहिंसा का सूक्ष्म पालन कीजिए, 4 कदम देख कर आगे चलिए। आपने किसी की जान बचा दी एक चींटी मकोड़े की, ध्यान रखिए वह अभय धन कई गुना काम आएगा आपके कर्मों की निर्जरा में। अगर वह कर सकते हैं, आप पिच्छी नहीं पकड़ सकते, तो कमंडलू लेके साथ चलने का जो सामर्थ्य दिखाइए इसमें। वर्षा योग को इसी तरह शुरुआत कीजिए। फिर मिलेंगे इस बारे आपके साथ। सादर जय जिनेंद्र।